हेलो एंड वेलकम टू द चैनल इंश्योर सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है सौरभ यादव और आप देखने जा रहे हैं रीजनिंग का लेक्चर नंबर 3। हम लोग ऑलरेडी रीजनिंग के 2 लेक्चर कवर कर चुके हैं और यहाँ पर प्रीवियस ईयर के जो 2020 में पेपर हुआ था समीक्षा अधिकारी का, उसको हम लोग देख चुके हैं। और उसके बाद हम लोग 2017 का जो समीक्षा अधिकारी था उसको देख चुके। अब हम आज देखेंगे 2016 में समीक्षा अधिकारी के प्री के पेपर में जो रीजनिंग के क्वेश्चन कुछ आए हैं उनका हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करेंगे यहाँ पर। और चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, थोड़ा सा देख के डरना नहीं है आपको। क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित में से लुप्त संख्या क्या है। यहाँ लिखा है 3, यानी 3 और यहाँ 5। 3 × 2 - 1 करेंगे क्या हो जाएगा 5। 3 दूनी 6 - 1 बराबर 5। 6 - 1 बराबर 5 हो जाएगा। ऐसे ही 5 × 2 - 2, 5 दूनी 10 में से 2 गया 8। यहाँ पर मिसप्रिंट है, यहाँ 13 होगा, ठीक है, मिसप्रिंट है ये। तो यहाँ पर अब हम आगे करेंगे तो 8 आ गया। 5 दूनी 10 - 2 बराबर 8 हो गया। वैसे ही 8 × 2 - 3 करेंगे 16 - 3 बराबर 13, यहाँ 13 हो गया। ऐसे ही आगे हम जाएंगे 13 × 2 - 4, 13 दूनी 26 - 4 बराबर 22। वैसे ही 22 × 2 - 5, 22 दूनी 44, 44 - 5, 44 में 5 जाएगा 39 आएगा। 39 ही आपका आंसर है। ओके, है ना आसान। फिर से देख लेते हैं हमने क्या किया है। 3 × 2 - 1, 3 दूनी 6 में से 1 गया 5। 5 × 2 - 2, 5 दूनी 10 में से 2 गया 8। ऐसे किया 8 × 2 - 3, 8 दूनी 16 में से 3 गया, यहाँ 13 है, मिसप्रिंट है। और 13 × 2 - 4, 13 दूनी 26 में से 4 गया 22। और यही 22 × 2 - 5, 22 दूनी 44, -5 तो 39 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित चार्ट में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। चार्ट दे दिया गया है और अगर आप मैथ बैकग्राउंड के नहीं है तो लोग डर जाते हैं, तो डरना नहीं है, आगे बढ़िए। 2 + 1, यहाँ पर 2 ये इस प्रकार से गया हुआ है, ये यहाँ से ऐसे ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। तो 2 + 1 करेंगे 3 हो जाएगा, और 3 + 2 करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब 5 + 3 कर देंगे तो 8 हो जाएगा। 8 + 4 कर देंगे तो 12 हो जाएगा। और 12 + 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 + 5 कर देंगे 17 हो जाएगा। 17 + 6 कर देंगे तो 23 हो जाएगा। और 23 + 7 कर देंगे तो 30 हो जाएगा। और 30 + 8 कर देंगे तो 38 हो जाएगा। तो पूरी चल रही है इसी प्रकार से प्रक्रिया, तो 30 आपका आंसर हो जाएगा। फिर से देखते हैं। देखिए, 2 में 1 जोड़े हैं तो 3 हो गया है, ठीक है। 1 1 बढ़ता जा रहा है, ठीक है। 3 में 2 जोड़ दिए हैं, 2 जोड़ दिए तो 5 हो गया। अब यहाँ 5 में 3 जोड़ दिए हैं तो 8 हो गया। और 8 में +4 कर दिए तो कितना हो गया 12। और 12 में 5 कर दिए हैं, 12 + 5 तो कितना हो गया 17। और 17 में 6 जोड़ दिए हैं तो कितना हो गया है 17 × 6 = 23। और 23 + 7 कर दिए हैं तो हो गया है 30। और यही हो गया आपका आंसर। आगे चेक कर लें, 30 + 8 बराबर 38, यही ना है, यही आपका 38 है। तो 23 में 7 जोड़ें तो 30, 30 आपका आंसर हो गया। ठीक है, था ना आसान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं के योग 10 तथा उनके वर्गों का अंतर 40 है, दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है। ये थोड़ा मैथ का क्वेश्चन हो जाता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर लिखा है 2 संख्याओं का योग 10, योग मतलब जोड़, मतलब 2 संख्याएं कोई है उनका जोड़ जो 10 है, तथा उनके वर्गों का, उन्हीं संख्याओं का स्क्वायर किए हैं तो वर्गों का अंतर कितना हो जा रहा है 40। दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, तो उनके वर्गों का अंतर, वर्ग स्क्वायर करके घटाए हैं, अंतर का मतलब घटा दिए हैं तब। तो 2 संख्याओं का योग हम मान लेते हैं, पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है, ठीक है। और क्या कह रहे हैं कि 2 संख्याओं का योग 10 है, तो x + y बराबर 10, ठीक है, समीकरण 1। ठीक, उनके वर्गों का अंतर, अब यही संख्याएं इनका वर्ग करते हैं, x² - y², x² - y² बराबर 40, समीकरण नंबर 2। एक फार्मूला होता है कि a - b² बराबर a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b होता है, ये फार्मूला होता है। और यहीं पे ये फार्मूला लगेगा, यहाँ x² - y² है, उसी प्रकार से a² - b² यहाँ। तो इसका क्या होगा, x + y, एक ब्रैकेट में +y प्लस में होता है, दूसरे में माइनस में हो जाता है, बराबर 40 है।
ठीक है। अब हमें दिख रहा है कि x प्लस वाई बराबर 10 है जो समीकरण 1 में है, तो समीकरण 1 से x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 10 से x प्लस वाई हो x माइनस वाई हो जाएगा बराबर 40, ठीक है। और ये 10 यहाँ गुणा है, उधर जाएगा भाग हो जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर 40/10, 40/10, 10 चौके 40, यानी x माइनस वाई बराबर 4। अब ये समीकरण नंबर 2 हो गया, समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाते हैं। समीकरण आपको सॉल्व करना थोड़ा बहुत आना चाहिए, नहीं आता तो देख लीजिए। x प्लस वाई, हमें समीकरण 1 और 2 को घटाते हैं। x प्लस वाई बराबर 10 है समीकरण 1, यहाँ पे समीकरण 2 है यहाँ x माइनस वाई, इक्वेशन 2 x माइनस वाई बराबर 4। अब हम कह रहे हैं घटा देते हैं दोनों को, तो यहाँ घटाएंगे तो नीचे माइनस हो जाएगा, इसको हम प्लस कर देंगे, इधर माइनस कर देंगे, तो प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाएगा और ये प्लस वाई 2y हो जाएगा, 2y, और 10 में से 4 जाएगा तो 6, तो y बराबर आ गया 6/2, यहाँ 2 का गुणा है तो y बराबर आ गया आपका 2×3 6, y बराबर 3, y बराबर कितना आ गया 3 हो गया, यानी हमें दूसरी संख्या पता चल गई। अब हमें पहली संख्या ज्ञात करनी है, तो इस y बराबर 3 की वैल्यू आप चाहे समीकरण इसमें रख दें चाहे तो इसमें रख दें, वैल्यू आ जाएगी। हम समीकरण 1 में रखते हैं y बराबर 3, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10, तो y की वैल्यू है 3, हम रख रहे हैं वैल्यू, तो x प्लस 3 बराबर 10, x बराबर 10, इधर प्लस है 3, उधर जाएगा -3 हो जाएगा, x बराबर 7। हमने पहले भी संख्या ज्ञात कर ली, हमने दूसरी पूछ रहा है दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या 7 है, x बराबर 7 है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना है, पूरा देखिए सॉल्व हो चुका है। यहाँ पर दो संख्याओं का योग 10 है, तो हमने x प्लस वाई बराबर 10 माना है कि यानी दो संख्याएं अगर हम x y मान लेते हैं तो x प्लस वाई बराबर 10, हमने इसको समीकरण 1 माना। उनके वर्गों का अंतर हमने वर्ग किया है, यहाँ वर्ग किया, उसका अंतर 40 बता रहा है। फिर हमने यहाँ पे फार्मूला x² माइनस वाई स्क्वायर लगाया, a² माइनस b स्क्वायर होता है a प्लस बी a माइनस बी, वैसे हमने यहाँ x प्लस वाई x माइनस वाई कर दिया, 40 हो गया। फिर आगे हमने जो कि x प्लस वाई की वैल्यू हमें समीकरण 1 से रख देते हैं, x प्लस वाई की वैल्यू 10 है, तो ये 10 x प्लस वाई बराबर 40 हो जाता है। अब हम यहाँ पे 10 का गुणा है, उधर हम कर देते हैं 40/10 हो जाता है, यानी x माइनस वाई बराबर 40/10, और x माइनस वाई बराबर 4 हो जाता है, क्योंकि 10 चौके 40, ठीक है। तो x माइनस वाई बराबर 4 हम समीकरण 2 मान लेते हैं इसको। अब हमने क्या किया, आगे समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटा दिया है, तो हम घटाएंगे तो इधर प्लस x है, इधर माइनस ये हो जाता है, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, और 10 और इसको 4 कर दिए हैं, तो हमने यहाँ पे x प्लस माइनस होता कट गया, y ये प्लस वाई हो गया तो 2y हो गया, 10 में से 4 गया है, 10 में से 4 गया है तो 6 आ गया, तो 2y बराबर 6, 2 यहाँ गुणा है तो उधर जाएगा भाग हो जाएगा, तो y बराबर 6/2, 2×3 6, y की वैल्यू 3 आ गई। हमने अब y की वैल्यू समीकरण 1 में रख दी है, यहाँ समीकरण 1 में y की वैल्यू 3 रखे हैं, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 10, यहाँ पे y की वैल्यू 3 रख देते हैं, तो x प्लस 3 बराबर 10 होता है, x बराबर 10 माइनस 3, इधर प्लस में है तो इधर जाता है माइनस हो जाता है, तो x बराबर 10 माइनस 3, x बराबर 7, तो हमें दोनों की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 7 आ गई, y की 3 आ गई। पूछा दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, तो दोनों में बड़ी संख्या 7 है, आंसर आपका 7 हो जाएगा। ओके, तो यही था पूरा क्वेश्चन, ये मैथ का क्वेश्चन था, ये रीजनिंग नहीं थी, लेकिन समीक्षा अधिकारी में पूछा गया था। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देख के डरना नहीं है कि इतनी वैल्यू इतना गुणा करके पता नहीं कैसे कर दी है, कुछ नहीं किए हैं। देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यहाँ पर देखिए लिखा है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होता है, 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 होता है, इन्होंने 0 लिखा है इधर, और 4 का स्क्वायर किए तो 16 हो गया, 4 का स्क्वायर 16। पहला जो पहले है उसको बाद में लिखे हैं, और जो बाद में है उसको पहले लिखे। वहीं आगे क्या किए हैं, 5 का स्क्वायर 25, 25, 6 का 36, ऐसे लिख दिए हैं। अब यहाँ 1 का स्क्वायर किए हैं तो 0 1 लिख दिए हैं, और 2 का स्क्वायर किए हैं तो 4 लिख दिए हैं, ठीक है। वैसे ही पूछ रहे हैं कि 4 और 7, तो हम बता रहे हैं जो पहले उसको बाद में लिखें, 16, 4 चौके 16, 8 7 7 49, ठीक है। आप ध्यान नहीं देंगे तो ऑप्शन देखिए, दो दिए हैं इसी प्रकार से, 16 49 लिखा, 49 16, आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आंसर 49 16 होगा। कुछ लोग 16 49 भी मार के आएंगे कि यही हो सकता है, लेकिन ये नहीं होता है, ये होगा, ठीक है। कुछ नहीं किए हैं, देखिए फिर से देख लेते हैं, इसमें क्या किए हैं, 3 का स्क्वायर किए हैं तो 9, और 4 का स्क्वायर किए हैं 16, जो पहले उसको बाद में लिखे हैं, बाद वाला पहले लिखे हैं, ठीक है। तो वैसे ही 5 का स्क्वायर किए हैं 25, 6 का स्क्वायर किए हैं 36, 1 का स्क्वायर किए हैं 0 1 लिख दिए हैं, और 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे 16, और 7 का स्क्वायर करेंगे 49, ठीक है, 49 16 यही,
ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। अगला क्वेश्चन है, यदि सिस्टर को कूट भाषा में इतना लिखा जाता है यानी और ARC को इतना लिखा जाता है तो अरेस्ट को क्या लिखेंगे? सिस्टर, SISTER। ये भी क्वेश्चन आया हुआ था पिछली बार भी, ठीक है। सिस्टर को 2 1 2 3 4 5 और ARC को 658 लिखे हैं, 6 5 8। तो कह रहे हैं अरेस्ट को क्या लिखेंगे? ARREST। अरेस्ट को क्या लिखेंगे? ए देखिए कहाँ है, ए को 6, आर को 5, फिर आर है तो फिर 5, ई है 4 पे, ई है 4 और यस कहाँ है? यस है 2 पे, यस है 2 और टी कितने पे है? टी है 3 पे। 655423, 655423, ठीक है। ये देखिए 243 लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना, बहुत आराम से करिएगा, आसानी से 1 नंबर आपका बन जाएगा। तो कुछ नहीं किए हैं यहाँ पर, जिस प्रकार से लिखी वैल्यू उसी के नीचे लिख दीजिए, इसके भी नीचे लिख दीजिए और वैसे ही इसकी वैल्यू निकाल ली है हम यहाँ पर। ओके, तो बहुत आसान था। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ है, थोड़ा टफ नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना, आसानी से हो जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पर ABZYCDWXEFVU लिखा है, फिर कह रहे हैं कि अगला क्या होगा। तो A +2 किए हैं, तो A+2 करेंगे तो A के बाद BC, +2 में BC, अब B के बाद +2 किए हैं तो B के बाद C और D, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है, ठीक। अब अगला जो है यहाँ पर देखिए Z और Y में, Z है आखिरी, लास्ट होता है, A to Z में आखिरी होता है ना, लास्ट आखिरी होता है Z, आखिरी लास्ट में Z आता है। Z माइनस किए हैं WXYZ, यानी Z -3 किए हैं, Z -3, Z में से -3 किए हैं तो W आ गया, ठीक है। Z में से -3 किए हैं, W आए, पीछे आ रहे हैं, बैक आ रहे हैं, ठीक। वैसे ही यहाँ पर X के बाद Y हो जाता है, तो यानी -1 कर दिए, -1, Y में से -1 कर दिए तो X आ गया, ठीक है। Y में से -1 X आ गया। ऐसे ही यहाँ पर E के बाद +2 करेंगे तो E के बाद F, E के बाद F, फिर EFG, G होता है, F के बाद EFGH, G के बाद H आता है, +2 करेंगे F का तो H आ जाएगा। ओके, अब GH दे दिया, अब आप ऑप्शन में देखेंगे यहाँ पर तो GH है, GH 2 जगह लिखा हुआ है। तो अब आगे आपको कंफ्यूज करने के लिए STTS लिख दिए, STTS। अब V -3 करेंगे तो क्या होगा? V -3 करेंगे तो क्या होगा? UV PQRSTUV, ये होता है ना, RSTU। V में से -3 करेंगे तो आपका आ जाएगा यस, -3 यस है ना, V -3 आपका यस। ओके, वैसे ही U में -1 करेंगे, -3 के बाद 1 करेंगे, RST, T के बाद U होता है, तो U में -1 करेंगे तो T हो जाएगा, यही ना है, तो आपका आंसर A सही हो जाएगा। ओके, तो यही था, थोड़ा सा बस ध्यान लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे हो जाएगा। यहाँ +2 किए हैं, यहाँ +2 किए हैं, यहाँ पीछे से -3 किए हैं, फिर ये -1 कर दिए। वैसे यहाँ पर +2 किया गया है, फिर +2 किया गया है, फिर यहाँ -3 किया गया है, फिर यहाँ पे -1 किया गया, तो आंसर ही आ गया है। ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग पिछले हमेशा एक क्वेश्चन यहाँ से बनता ही है। हमने साफ दो क्वेश्चन हम डिस्कस किए 2 लेक्चर में, वहाँ पर हमने बताया कि इस प्रकार का अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो सीधे आप ऐसे बनाया करिए, ऊपर लिखा करिए उत्तर, नीचे लिखा करिए दक्षिण, इधर लिखा करिए पूरब, इधर लिखा करिए पश्चिम। ओके, आप क्या करेंगे, शैलेश उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलता है, शैलेश को हम यहाँ रखते हैं, शैलेश कह रहे हैं कि उत्तर की ओर कितना किलोमीटर चलता है। रुकिए, यहाँ पर नहीं बनाएंगे, हम इधर बनाते हैं, शैलेश को नीचे लिखते हैं। अब ये हाँ, हम यहाँ पे शैलेश कह रहे हैं, शैलेश उत्तर की ओर 4 किलोमीटर, उत्तर ऊपर है, उत्तर की ओर शैलेश कितना गया है, सॉरी ये हाँ, एक सेकेंड थोड़ा, शैलेश उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलता है, कितना, 4 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़ता है, अब यहाँ गया तो उसका चेहरा उत्तर की ओर है, तो इसका राइट इधर होगा और इधर लेफ्ट होगा। कह रहे हैं वह बाएं मुड़ता है, यानी बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, कितना चला, 6 किलोमीटर चलता है, 6 किलोमीटर चलता है। पुनः वह दाएं मुड़ता है, अब इसका सर जो है पश्चिम की तरफ है,
तो दाहिना इसका इधर होगा, दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। कितना चला? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर इधर चल गया, ठीक है। अब कह रहे हैं कि प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूर है। अब यहाँ से और यहाँ पर इसकी दूरी कितनी है। अब ये अब देखिएगा, ये पूछ रहे हैं, ये जो लाइनिंग बन रही, देखिए कितनी दूरी पर है, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। बस बहुत प्यार से देखिएगा, एकदम दिमाग नहीं लगाना। आपको पता है ये दूरी, क्योंकि यहाँ पे 6 है तो ये भी कितनी है? 6 है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 है तो यहाँ भी 4 होगी, ठीक है। तो हमें पता चल गया है ये दूरी हमें पता चल गई है। और ये 4 है और ये 4 है, तो टोटल दूरी कितनी है? 8 है। ये 8 हो गई और ये हो गई 6। हमें निकालनी है ये दूरी, ये वाली दूरी पूरा, ये ठीक है। हमें ये भी पता है, ये भी पता है। हम आपको बताए थे कि होता है, अगर हम इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, तो फार्मूला एक होता है। ऐसे फार्मूला कई होते हैं, लेकिन आप एक ही याद रखिए, ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट हम करते हैं और इसका स्क्वायर कर देते हैं, 8 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 6 का स्क्वायर कर देंगे, 6 का। तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 8 64, 8 गुणे 8 करेंगे 64 प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, ठीक। और 36 और 64 हो जाता है अंडर रूट 100 हो जाता है। और अंडर रूट जब होते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 10 गुणे 10। इस प्रकार से अंडर रूट, इसको हिंदी में करड़ी बोलते हैं। करड़ी में अगर होता है तो 2 बार अगर कोई चीज़ होती है अंदर तो बाहर करते हैं, तो एक बार बाहर हो जाती है और करड़ी हट जाती है, एक बार हो जाता है करड़ी हट जाती है। तो यानी ए बी बराबर आ गया 10। तो यानी कि 10 किलोमीटर दूरी है और 10 ही आपका आंसर है। ओके, बहुत इतना भी टफ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे हो जाएगा आपका। बहुत टफ नहीं है, एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर के लिए आप ये कर सकते हैं, क्योंकि 1 नंबर पूरा 1 साल लेके आपका चला जाता है और हम नहीं चाहेंगे कि आपका 1 साल फिर से चला जाए, तो इसलिए इसमें लग जाइए। समीक्षा अधिकारी का कट ऑफ हाई जाता है और वैकेंसी भी कम है, इसलिए थोड़ा सा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ओके, यहाँ पर इस क्वेश्चन को फिर से हम देखते हैं कि शैलेश उत्तर की ओर, ये सब तो बन गया। हमने ये दूरियाँ जो निकाली हैं 6, ये हो गई है 4 4 8 हो गई है। तो हम क्या कहें कि ए और बी निकालना है, ये दूरी निकालनी है। प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, सबसे कम दूरी क्या है उसके बीच में। तो ए बी बराबर हमने बताया इस प्रकार के क्वेश्चन में सीधे सीधे एक पहले वाले का स्क्वायर कर दीजिए, दूसरे वाले का जोड़ दीजिए। तो 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, तो 100 हो जाएगा। और अंडर रूट में जब भी कहीं होता है तो 100, 10 गुणे 10 करते हैं तो 100 हो जाएगा। 10 एक बाहर हो जाता है और करड़ी ख़त्म हो जाती है। तो यानी ए बी बराबर आपका हो गया 10, तो 10 किलोमीटर, ठीक है। इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए तो ज़रूर करके आइएगा, छोड़ के मत आइएगा, डर के मत आइएगा, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन देख लिया और अब आप ले लीजिए पार्टी। प्रियांशु सर के द्वारा पार्टी है और किसी के माध्यम से उन्होंने भिजवाया है जामुन, तो आप लोग अब जामुन खाइए और एंजॉय करिए। आगे फिर आपको और भी लेक्चर दिए जाएंगे, तो जामुन खाइए और चेक कर लीजिएगा कि जामुन में क्या क्या पाया जाता है, क्यों जामुन इतना फेमस है, जामुन में क्या क्या पाया जाता है, क्या इसमें फेमस है, उसके बारे में थोड़ा कर लीजिएगा सर्च। क्योंकि जब पूछा जा सकता है कि उसमें जैसे तुलसी के पत्ते में क्या पाया जाता है, तुलसी के पत्ते में इस बार पूछा गया, कई बार पूछा गया कि लौंग जो होती है, लौंग कैसी होती है, मतलब कि फूल होता है, फल होता है। और आंवला पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से जामुन भी पूछ लीजिए, देख लीजिएगा और जामुन पहले खा लीजिए, ठीक है। ओके, और बहुत बहुत धन्यवाद।